नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरागी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ, प्रभु से ऐसी जो है। वैसे मैं ये कहानी आपको कई बार सुना चुकी हूँ। सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं। आप में से बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो मैंने आप लोगों को एक उपाय बताया था जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे कि 5 किलो चावल जो है बच्चों के कमरे में रखवा दीजिए। याद है आपको? तो अब वो चावल या तो किसी मंदिर में दे दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या उसकी खिचड़ी बनाकर आप बांट दीजिए। अब मुश्किल है 5 किलो चावल की खिचड़ी बनाकर तो बांटना, तो आप किसी को दे दीजिए, वो उस चावल का प्रयोग कर लेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसे रिजल्ट तक रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ। कमेंट्स में जय माता दी राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपको मालूम है कि बांके बिहारी मंदिर, मथुरा वृंदावन में प्रेम मंदिर, स्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर, कई मंदिर हैं और गोवर्धन पर्वत है। तो वहाँ एक मंदिर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जहाँ पर पुजारी जो है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है कि रात को भगवान को सोते वक्त जो है वहाँ पे 4 लड्डू रख देते हैं और भगवान जी जो है और सो जाते हैं। ये पंडित जी का अपना भाव था। उन्होंने सोचा रात को अगर भगवान जी को भूख लगेगी तो भगवान जी लड्डू खाएंगे, तो मैं कम से कम 4 लड्डू ज़रूर रख दूँ। वहाँ पर एक लोटा पानी रखा जाता है, दातुन रखा जाता है और 4 लड्डू रखे जाते हैं हमेशा से। तो इसीलिए इन्हें लड्डू गोपाल भी कहा जाता है और इन्हें लड्डुओं का भोग लगाया जाए तो ये बेहद प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन पुजारी जी जल्दी में थे और लड्डू रखना भूल गए और उन्होंने जो है मंदिर बंद कर दिया, कपाट बंद कर दिया, अपने घर चले गए। वहीं बांके बिहारी मंदिर में ही, मतलब उसी मंदिर के आसपास एक जो दुकान थी लड्डुओं की, जो बहुत देर तक रात को खुली हुई थी और करीबन 2 बजे तक खुली थी। वहाँ पर एक छोटा सा बालक आता है, 8 साल से भी छोटा बालक, और कहता है मुझे 4 लड्डू दे दो। तो दुकानदार उसका ऐसे पकड़ कर कहता है, बच्चा लड्डू तो नहीं है, लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए, लल्ला सुबह आना। तो बोला नहीं, लड्डू हैं, तुम दुकान में जाकर देखो 4 लड्डू हैं। क्योंकि उसी दुकान से वो 4 लड्डू जो है पंडित जी रोज़ लेते थे, लेकिन आज तो पंडित जी लड्डू लेना भूल गए, तो वही लड्डू दुकानदार के पास पड़े थे। दुकानदार ने जब उस बालक की हर्ट सुनी, मतलब ज़िद सुनी, तो उसने अंदर जाके देखा तो लड्डू पड़े। तो उसने देते तो बोले बालक पैसे दो, तो बोले पैसे तो नहीं है। तो अपने हाथ से सोने का कड़ा उतार कर देने लगे। तो उस दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं बच्चा, लड्डू है 4, तू ले जा। तू बरसाने, मथुरा वृंदावन, बांके बिहारी, वहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अरे मैं तेरे बाबूजी से सुबह ले लूँगा, तू जा, बाबूजी को बता देना कि मुझे सुबह 4 लड्डू के पैसे दे जाएंगे। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, ज़िद करने लगा। तो बच्चे ने क्या किया, अपना जो कंगन है वो दुकान की तरफ फेंका और लड्डू लेकर चला गया। और जब सुबह पंडित जी उठे तो वहाँ लड्डू थे, आधे खाए हुए थे, आधे रखे हुए थे। लेकिन बांके बिहारी, मतलब जो भगवान जी हैं मंदिर में, जो उनका विग्रह है, जो उनका रूप है, उसके हाथ में कंगन नहीं था। अब पूरी मंदिर में जो है शोर मच गया, भगवान का कंगन कहाँ गया, भगवान का कंगन कहाँ गया, भगवान का कंगन चोरी हो गया। तो बहुत से लोगों ने कहा भाई अगर चोरी हुआ होता तो मंदिर टूटा हुआ होता, मंदिर तो बाहर से ही बनता, ताला लगा था, और फिर चोर एक ही कंगन क्यों लेके जाता, वो तो सब कुछ चोरी करके लेके जाता। धीरे धीरे बात पूरे गाँव में फैल गई, तो उस हलवाई के पास भी पहुँची। तो उस हलवाई ने भागकर कंगन लेकर आया, बोला ऐसे ऐसे एक बालक मेरे पास रात को आया था। तो पुजारी ने अपना सर पीट लिया और सर पकड़कर बोलता है, हाँ मैं तो कल भगवान को लड्डू का भोग ही लगाना भूल गया। और तुम कितने किस्मत वाले हो कि बिहारी जी खुद तुम्हारे घर पर दुकान पर लड्डू लेने के लिए आए। मैं ज़िंदगी भर इनकी सेवा करता रहा, मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम्हें एक बालक के रूप में दर्शन दे गए। जब हम अपने भगवान को रोज़ भोग लगाते हैं ना, और कभी हम उसे भोग लगाना भूल जाते हैं, तो याद रखिए उसे भी हमारे प्यार की वही चाह रहती है, वही इच्छा रहती है। वो अपना भोग लेने के लिए स्वयं आ जाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों जैसे नचाते नहीं। तो याद रखिए भगवान भाव के भूखे हैं। अपने घर में भगवान को सदैव भोग लगाते रहें। आप अपने घर से बाहर भी जा रहे हैं तो भी भगवान का कटोरी में मिश्री में भोग ज़रूर रख कर जाएँ। भगवान भाव के भूखे हैं। राधे राधे। और 16 तारीख को ये कहानी मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ, जो आप 17 अप्रैल को सुबह सुनेंगे। और क्यों आप ये 17 अप्रैल को सुनेंगे, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।